हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सूरज चौधरी और आज हम लोग बात करेंगे कुछ नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? आज हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल हो जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग एक एक नॉन मेटल के बारे में अच्छे से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अब उसके आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं, फिर देखते हैं कि जो है सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो नॉन मेटल होते हैं बेटा, वो जितनी भी प्रॉपर्टी किसकी होती है, मेटल की होती है। जितनी भी प्रॉपर्टी मेटल की होती है उस प्रॉपर्टीज़ को जो होता है इनमें नहीं पाई जाती। वो प्रॉपर्टी जो है मेटल में जो पाई जाती हैं वही क्या होती हैं, नॉन मेटल में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। जितनी भी प्रॉपर्टी आप देख लें वो इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज बात कर लें, तो पहला पॉइंट जो हो जाएगा आपका कि जो नॉन मेटल होते हैं कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब कि ये जो होता है दे ब्रेक ईजिली एंड आर फ्रेजाइल। क्या हो जाता है, ये बहुत ही आसानी से क्या होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन ये आ जाता है डायमंड। डायमंड जो क्या है वो हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो नॉन मेटल में होता है। ज़्यादातर जो आपके नॉन मेटल है मोस्टली दे आर ब्रिटल, मीन्स दे विल ब्रेक वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे। इसको हिंदी में हम लोग कह देते हैं भंगुर। क्या कह देते हैं? भंगुर कह देते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे, तो जो नॉन मेटल होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर। कैसे होते हैं बेटा? पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट के और किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या हो जाते हैं, पुअर कंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट। क्या होता है बेटा? ग्रेफाइट जो होता है वो इसका एक्सेप्शन हो जाता है, जो आपके पेंसिल में पाया जाता है। कहाँ पे? पेंसिल में पाया जाता है। ठीक है, अब जो होता है जितने भी दूसरी प्रॉपर्टीज़ के देखेंगे, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप कहोगे कि ये सर कैसे होते हैं, ये आपके हो जाते हैं नॉन लस्ट्रस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? नॉन लस्ट्रस हो जाते हैं। कैसे? नॉन लस्ट्रस हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स इनका जो है शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है। शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है इसका भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आ जाता है? आयोडीन आ जाता है। क्या आ जाता है भाई? आयोडीन जो होता है वो कैसा होता है, वो नॉन मेटल है लेकिन कैसा है, ये लस्ट्रस हो जाता है। अब उसके आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ और क्वालिटीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखा जाए कि नॉन मेटल जो होते हैं ये तीनों स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं आपके कितने स्टेट में मिलते हैं? नॉन मेटल आपके तीनों स्टेट में मिलते हैं। नॉन मेटल जो होता है वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं। 3 स्टेट में, 3 स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपके एग्जांपल के लिए कैसे हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, और गैसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं। अब इसके बाद देखा जाए तो किस पे, ये रूम टेम्परेचर की बात की जा रही है। किस पे बात की जा रही है? ये एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर की ये बात की जा रही है। ठीक है, अब देखो उसके बाद दे आर क्या होते हैं, ये बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कितना? एज कंपेयर टू मेटल, एज कंपेयर टू मेटल। मेटल के कंपेरिजन में ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, फिर इनका क्या होता है, इनका होता है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है किसका? तो आप कहोगे भाई नॉन मेटल का हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ये आसानी से जो होता है किस में चेंज हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। आसानी से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात करने का मतलब क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग कह सकते हैं डिड यू नो। क्या कहेंगे? डिड यू नो, क्या आप जानते थे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाता है, तो आपने क्या आ जाता है, तो इसमें जो ब्रोमीन होता है, क्या होता है, ब्रोमीन आएंगे। ब्रोमीन जो होता है बेटा ये केवल एक अकेला नॉन मेटल है। अकेला क्या है, तो आप कहेंगे नॉन मेटल है। क्या होता है ये लिक्विड होता है। कैसा होता है?
लिक्विड होता है, ठीक है भाई। फिर दूसरी बात कर लेंगे, तो दूसरी बात आपका हो जाएगा तो किसकी हो जाएगी, डायमंड। क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये हार्डेस्ट होता है, क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, ठीक है। और ये हार्डेस्ट होने के साथ साथ क्या है, ये बहुत ही एक्सीलेंट कंडक्टर है। कैसा है, एक्सीलेंट कंडक्टर भी है। किसका कंडक्टर है, तो आप कहोगे सर ये हीट का कंडक्टर है। किसका है, हीट का कंडक्टर है। फिर उसके बाद देख लिया जाए तो दोनों ये बोथ ग्रेफाइट और आयोडीन, एक अगर बात की जाए किसकी, तो आपकी ग्रेफाइट आ जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये क्या हो जाते हैं, तो आप कहोगे भाई ये जो हो जाते हैं ये शाइनी होते हैं। कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। मीन्स इनका अपीयरेंस कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस अपीयरेंस होता है, ठीक है। अब देखो भाई जो इसमें से देखा जाए, ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है ये बहुत ही अच्छा, अभी हमने बताया था क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके आगे बात करेंगे। तो ये हो जा रहा है। फिर अब हम लोग अगर देखा जाए तो कुछ अगर डिफ्रेंशिएट करके देख लें कि मेटल कैसे हैं, नॉन मेटल कैसे हैं, तो ये सब चीज़ें बड़ी ही आसान हो जाती हैं। या आप सब चीज़ों, जैसे कि मान लो बात किया जाए कि प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात कर लें, जैसे कि मान लो 1 2 3 कॉलम हम लोग बना लें। 3 कॉलम बनाने के बाद अगर देखा जाए तो एक को हमने कह दिया क्या है, एक को हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पे हमने रख दिया किसको, मेटल को। यहाँ पे हमने रख दिया किसको, नॉन मेटल को। ध्यान दीजिएगा, इस टेबल से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला हम लोग लेंगे क्या, तो हम लोग ले लेते हैं फिजिकल स्टेट। क्या ले लेते हैं भाई, फिजिकल स्टेट। क्या ले लेते हैं, फिजिकल स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं भाई, फिजिकल स्टेट में ये जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, तो ये जनरली आपके क्या हैं, सॉलिड हैं। सॉलिड हैं कहाँ पे, एट रूम टेम्परेचर पे। कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। फिर ये जो आपका है ये सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैसेस भी हैं, ठीक है। कहाँ पे, वही सेम एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये तीनों हो जा रहे हैं। तो एक आपकी प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो फिजिकल स्टेट में आपने देखा कि मेटल्स क्या हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल क्या हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अब इसके आगे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे, हम लोग कहेंगे लस्ट्रस लेंगे, लस्टर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये बेटा आपके लस्ट्रस होते हैं, मीन्स शाइनी हो जाते हैं। और ये क्या हैं, ये आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं। कैसे होते हैं, आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं। नॉन लस्ट्रस का क्या कह देते हैं हम लोग, डल कह देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक्सेप्ट में क्या है, आपका आयोडीन होता है जो कैसा है, लस्ट्रस हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी हम लोग देख लेते हैं। क्या देखेंगे, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में, तो ये आपके मेलेबल होते हैं। क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं, डक्टाइल हो जाते हैं। ये कैसे हैं भाई आपके, ये आपके ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। ये आसानी से टूट जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग अगर देख लें, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी फिजिकल वाली, कंडक्टिविटी को देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी को देख लेते हैं। तो कंडक्टिविटी में आपने देखा था कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कौन हो जाते हैं, जितने भी मेटल हैं। तो ये क्या है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या हैं, ये आपके बैड कंडक्टर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट को एक्सेप्शन में आप रख देंगे, ठीक है। अब देखो भाई उसके बाद आपका देखा गया स्ट्रेंथ और टफनेस, ठीक है। स्ट्रेंथ या फिर आप कह सकते हैं टफनेस, मतलब उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, मजबूती क्या है, ठीक है, और टफनेस क्या है। तो ये जब आप देखोगे तो ये जो बात होती है बेटा, ये जनरली क्या होते हैं, ये टफ होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं, टफ और स्ट्रांग होते हैं। और ये क्या होते हैं बेटा, ये ना तो टफ होते हैं और ना ही क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। नाइदर टफ और नॉर स्ट्रांग, ये ना तो टफ है ना ही क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है।
अब उसके बाद जो है ये हो जाता है पॉलिशबिलिटी। अगर देख लें कि किसको हम पॉलिश कर सकते हैं, किसके ऊपर कलर चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर देख लिया जाए तो ये जब आप देखोगे तो ये क्या है, ये सभी पॉलिश किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ आयोडीन को पॉलिश किया जा सकता है और बाकी कुछ नहीं, सिर्फ आयोडीन को, ठीक है। ये हो जा रही होती है। अब उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन की ओर थोड़ा बढ़ लें तो क्वेश्चन मान लो कि हम एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपके लिए, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कई सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आता है कि बताओ कि कई सारे अगर प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं नॉन मेटल के, तो उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल की नहीं है, नॉन मेटल की नहीं है, ठीक है, नॉन मेटल की नहीं है। अब हमने कहा कि ऑप्शन में दे दिया पहला कि क्या है, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी दे दिया हमने। फिर बी दे दिया हमने डक्टिलिटी, डक्टिलिटी दे दिया। सी में दे दिया आपका ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल दे दिया। और डी में हमने दे दिया क्या, हमने दे दिया ए एंड बी। तो अगर नहीं देखा जाएगा तो आपका ए और बी ऑप्शन जाएगा, चूँकि मेलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। और अगर देखा जाए नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है तो आपका ब्रिटल हो जाएगा, ये दोनों नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए कि कौन सा ऐसा अगर देखा जाए नॉन मेटल क्या है, वो लस्ट्रस होता है। देखो भाई, ये भी आपका अभी रिसेंटली ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था सीबीएसई बोर्ड में। तो नॉन मेटल कौन सा जो लस्ट्रस होता है, नॉन मेटल जो है वो कैसा है, लस्ट्रस है। तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, अभी हम लोगों ने बात किया था आयोडीन, क्या है, आयोडीन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे नॉन मेटल आर काइंड ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। अब चूँकि नॉन मेटल को आप यूज कर सकते नहीं हैं किसके लिए, वायर बनाने के लिए। वायर बनाने के लिए क्या आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, डल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, इसलिए क्या है, वायर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो भाई, फिर मान लो कि अगर देखा जाए कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि नॉन मेटल जो होता है क्यों हम यूटेंसिल्स बनाने के लिए नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ले लिया जाए तो नॉन मेटल जो होता है, क्वेश्चन नंबर ले लिया गया हम लोगों ने, क्वेश्चन हम लोगों ने लिया कि नॉन मेटल को हम लोग यूटेंसिल्स बनाने के लिए क्यों नहीं यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स क्यों नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है बेटा कि नॉन मेटल क्या है भाई, नॉन मेटल जो है हीट के जो है ये पुअर कंडक्टर हो जाते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के पुअर कंडक्टर साथ ही साथ क्या है, एंड आर ब्रिटल, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये हो जाता है। अब हम लोग जो है रिएक्शन ऑफ मेटल, हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टी को जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा ही लंबा हो जाएगा। वैसे हम बहुत ही शार्ट में समझ रहे हैं, समझ में भी आपको आ रहा है। तो हम लोग जो है इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वीडियो चूँकि 15 मिनट का हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि समझ में आपके आया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।